रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो-खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। और थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरी रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। एक नई इफ्तार की रेसिपी, इनफैक्ट ये इफ्तार के लिए भी है और ईद की दावत के लिए भी है, दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी, मज़ेदार बनने जा रहे हैं। चिकन के सीख कबाब, सीख कबाब बनने जा रहे हैं। पहले मटन के मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ये चिकन के बनाऊँगी और बहुत ही जूसी, बहुत ही यमी बनेंगे। तो आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ मैं जो है। ऑफ कोर्स सबसे पहले चिकन मिन्स हमें चाहिए होगा। चिकन मिन्स दो तरह का ये है। 100 ग्राम जो है वो थाई पीस का है मिन्स, और 100 ग्राम जो है वो ब्रेस्ट पीस का मिन्स है। दोनों अगर मिला के करेंगे तो बहुत जूसी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे आपके ना। ये 200 ग्राम ऑल टुगेदर चिकन मिन्स है मेरे पास। इसमें थोड़ा सा इसको जूसी और सॉफ्ट बनाने के लिए जाएगा ये ग्रीक योगर्ट है, यानी पानी के बगैर वाला दही जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। इसमें क्रश्ड अदरक लहसुन जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इसमें ये देखिए 1 टेबल स्पून सिर्फ मेरे पास है ये मैं बेसन। इसको मैं रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट करके 1 टेबल स्पून डालूँगी। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा जाएगा लेमन जूस, सिर्फ थोड़ा सा। और इसको जूसी और रिच बनाने के लिए देखिएगा बटर है, अनसॉल्टेड बटर है 1 टेबल स्पून, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके अलावा इसमें ग्रीन जो चीज़ें जाएंगी सारी, वो ग्रीन पार्ट आपको दिखा देती हूँ। धनिया का एक बंच जाएगा और कुछ पुदीने के पत्ते जाएंगे, ये देखिएगा। और 4 से 5 जो है वो ग्रीन चिलीज़ जाएंगी, इन सबको चॉप करूँगी। और 2 अनियन जाएंगे इसमें, ये देखिएगा 2 मीडियम अनियन है, ये इनको सबको चॉप कर दूँगी एक ही दफ़ा। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा क्या क्या इसमें जाएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, आप साबुत दूसरे भी डाल सकते हैं, पाउडर भी। 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च जाएगी। और कुटा हुआ भुना हुआ जो है ज़ीरा सिर्फ ये रखा है 1/4 टीस्पून। और ये इसमें जो है भुना कुटा ज़ीरा दोनों है, इसका बस अलग से एक फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने अलग से भी इसको डालना है। 1/2 टीस्पून ये भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मेरे पास भुना कुटा सिर्फ ज़ीरा है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स मैं इसमें प्याज चॉप करूँगी। प्याज चॉप करने का मकसद ये अलग से कि इसको मैंने इसका पानी जो है ना वो निकालना है निचोड़ के। बस मैंने प्याज को अलग से चॉप कर रही हूँ। उसका मकसद ये है कि इसका एक्सेस पानी मैं स्क्वीज़ कर दूँगी ताकि ज़रा ड्राई ड्राई सा प्याज ही जाए जितना हो सके। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात प्याज ड्राई ही होता है, बाज़ औक़ात पानी होता है उसमें। तो उसके बाद बिल्कुल देखिए फाइनली चॉप हो चुका है। तो ये मैंने धनिया, पुदीना, ग्रीन चिलीज़ और ये सारा कुछ इकट्ठा डाल के मैं चॉप करूँगी। पहले इन्हें अकेले चलाऊँगी। व्यूअर्स थोड़ा सा कीमा इसमें डाल दीजिए साथ, तो ये बहुत अच्छी तरह चॉप होगा ना सब्जियां जो हैं। ड्राई रोस्ट कर लेते हैं बेसन व्यूअर्स, बिल्कुल ड्राई रोस्ट है ये, कुछ भी पैन में नहीं है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जलाना नहीं है इसको, बस हल्का सा। आते हैं अपनी इसकी मिक्सिंग की तरफ का। ये मैंने जो कबाब के मसाला डाल के कीमे के साथ डाला था, ग्रीन मसाले के साथ। ये देखिए प्याज बहुत फ़ाइन चॉप होनी चाहिए हर चीज़ ना, ताकि बिल्कुल फ़ाइन कीमा भी और हर चीज़ इसकी फाइनली चॉप होनी चाहिए। ये देखिए इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो इसको जूसी और वो बनाते हैं ना बहुत ही मज़ेदार, वो है बटर और योगर्ट। मैं इसको अब ढाँप के रख दूँगी फ्रिज या फ्रीज़र में। अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दीजिए, अगर जल्दी नहीं है तो फ्रिज में रख दीजिए। व्यूअर्स इसको रेस्ट इसलिए देना है आपने रेफ्रिजरेटर या उसमें फ्रीज़र में, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि बहुत ही सौगी सा होता है ये कीमा। जितना भी इसको आप ड्राई रखें, फिर इसके बाद आप उसको कबाब की शेप देंगे तो इजीली हो जाएगा। हैंडल विद केयर जिसे कहते हैं, इसको बहुत ही इजीली आराम से इसको हैंडल करना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये मतलब सॉफ्ट होता है ना इसका कीमा। जितना भी इसको आप ड्राई रखें, लेकिन फिर भी चिकन है ना, चिकन का कीमा हार्ड नहीं होता। तो इसलिए बहुत एहतियात से हाथ से इसको शेप दीजिए। उसके बाद आराम आराम से इसको मतलब उसके स्ट्रॉ के साथ आप इसका जो सुराख है उसको कर लीजिए। उस तरह से कबाब की शेप देखिएगा ये सेट हो चुके हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से हमारा रेडी हो चुके हैं चिकन के जमी जूसी सीख कबाब, और बहुत अच्छा मज़ेदार इन पे कलर भी आया, और यकीनन खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं ये। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।